हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चैप्टर 4 में हैं हिस्ट्री सूत्रा के, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। इस चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे थिंकर्स के बारे में, बिलीफ्स के बारे में, बिल्डिंग्स जो कि इसका नाम है। सो बेसिकली यहाँ जैनिज्म, बुद्धिज्म, हम जैनिज्म के टेक्स्ट को देखेंगे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को देखेंगे, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को देखेंगे, हम मॉन्यूमेंट्स को देखेंगे, जैसे सांची की बात करेंगे और बहुत सारे अमरावती के स्तूपास की बात होगी, तो ये सारे मॉन्यूमेंट्स भी देखे जाएंगे। सो ओवरऑल लमसम 1200 साल के कल्चरल डेवलपमेंट्स को देखना है यहाँ पे। एंड लेट्स बिगिन विद दिस चैप्टर। बट उम्मीद है अभी तक आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ चुके हैं एंड यू आर गेटिंग ऑल दी अपडेट्स रिगार्डिंग दिस एग्जाम। ना अगर इंट्रोडक्शन में देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ इमेज दिया गया है एक स्कल्पचर का, विच हैज बीन टेकन फ्रॉम सांची। तो देखिए सांची जो है आपके भोपाल के नजदीक है, और अंग्रेजों का या आप वेस्टर्नर्स जैसे फ्रेंच लोगों की बात करें, सभी लोगों को इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। बट थैंक्स टू आर नवाब्स ऑफ भोपाल, दो लेडीज का नाम लूंगा अभी जस्ट आपको, दिस वॉज वेरी मच प्रिजर्व्ड। नाउ इफ वी लुक इन दिस, आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भाई फिलोसफर्स क्या बोल रहे हैं, उनके अटेम्प्ट्स क्या हैं टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड दैट दे हैड बीन इनहैबिटिंग। सिमिलरली यहाँ पे बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऑफ कोर्स ब्राह्मणिकल टेक्स्ट को देखेंगे, स्तूपास लाइक सांची को देखना है। ऑल दिस वी आर गोइंग टू सी। नाउ इफ यू लुक एट दिस, दिस इज द इंप्रेसिव लेडी शाहजहां बेगम और इनकी सक्सेसर जिनका नाम है सुल्तान जहान बेगम। इन दो लेडीज को पूरा श्रेय जाता है सांची को प्रिजर्व करने के लिए। तो अगर आप यहां पे देखें, इनके एक शाहजहां बेगम के एक राइटिंग से देखते हैं कि इन्होंने एक अंग्रेज अफसर जिनका नाम है मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम की यहां पे बात की है। सो इन दिस बुक यू कैन सी फ्रॉम शाहजहां बेगम नवाब ऑफ भोपाल, शी हैज रूल्ड भोपाल फ्रॉम 1861 टू 1901। ये है ताजुल इकबाल तारीख भोपाल, अ हिस्ट्री ऑफ भोपाल, ट्रांसलेटेड बाय एच.डी. बास्टो 1876। तो यहां पे अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में लिखा जा रहा है कि भाई इस जेंटलमैन को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इन सांची। और ये यू कैन सी सांची इज अ स्मॉल विलेज इन दोज डेज, सम 20 माइल्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ भोपाल, जिसको इन लोगों ने उस वक्त विजिट किया। नाउ अंग्रेजों की तो इच्छा थी कि यहां से सारा चीज उठाकर ये लेकर चले जाएं अपने म्यूजियम्स के लिए, बट थैंक्स अच्छा सेंस प्रिवेल किया, दे डिड नॉट टेक इट and this was very nicely preserved. यहां पे सब चीज को प्रिजर्व किया गया। मैं अंग्रेज जब बोलता हूं तो मैं वेस्टर्नर्स कह रहा हूं, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हैं कि इनफैक्ट द फ्रेंच sought शाहजहां बेगम्स परमिशन टू टेक अवे द ईस्टर्न गेटवे which was the best preserved to be displayed in a museum in France. of course बेटर सेंस प्रिवेल करता है, इसको इन लोगों को सिर्फ इसके मॉडल्स दिए जाते हैं और इनको यहाँ पे रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। आप देख सकते हैं सांची स्तूपा का पिक्चर, और यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप ट्रेन से यहाँ रुक भी सकते हैं। यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंप्रेसिव बिल्डिंग, और आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर। नाउ यहाँ पे बहुत सारे सवाल पूछे गए। सवाल अगर देखेंगे, क्या सिग्निफिकेंस इस मॉन्यूमेंट का, क्यों बनाया गया, इसके अंदर क्या है, स्टोन रेलिंग क्यों है इसके अराउंड में, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनी थी, किसने बनवाया, कब डिस्कवर किया गया, ऑल लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। द ग्रेट थिंग इज कि स्तूपा सर्वाइव की, स्तूपा के अराउंड में बहुत कुछ सर्वाइव किया। यू कैन सी द गेटवेज, आपको दो गेट्स दिख रहे हैं। यू कैन यू नो हाउ डू कैन क्लाइंब ऑन दिस, ऊपर कैसे आप जा सकते हैं, सीढ़ियां आपको दिख रही हैं। तो थैंक्स टू दिस कि बिल्डिंग सर्वाइव कर गई, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी नो अबाउट बुद्धिज्म थ्रू दिस स्ट्रक्चर। सो इन सब चीजों को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। नाउ देयर इज अ प्रेयर टू अग्नि। ये जो वर्सेस हैं ये वैदिक संस्कृत में लिखी गई हैं, ये संस्कृत में इनको लिखा गया है, एंड दे वर प्राइमरली टॉट टू जो उस वक्त के राजा महाराजा की फैमिलीज होंगी, सॉरी राजा महाराजा नहीं, बेसिकली जो आपकी प्रीस्टली फैमिलीज होंगी उनको ये पढ़ाया जाता था। सो नाउ इफ यू सी हियर बैकग्राउंड अगर देखा जाता है तो मिड मिलेनियम, जो आपका फर्स्ट बीसी का मिड मिलेनियम है,
ये बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में देखिए तो इसी समय भगवान महावीर और भगवान गौतम बुद्ध ये आते हैं। सिमिलरली अगर बाहर देखा जाए तो ईरान में ज़राथुस्ट्रा है, कॉन्गजी इन चाइना, सोक्रेट्स, प्लेटो, अरिस्टोटल इन ग्रीस। सो देयर आर सो मेनी थिंकर्स हु हैव इमर्ज्ड अराउंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमने पहले ही पढ़ रखा है चैप्टर 2 में किस तरीके से गंगा वैली की तरफ आपके लाइफ जो है मूव कर रही है, एंड दे हैव स्टार्टेड टू ग्रो। नाउ इफ वी सी हियर, शुरुआत में यहां पे आप देख सकते हैं ऋग्वेदा की बात हो रही है। नाउ ऋग्वेदा के बारे में कहा जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली 1500 सी से ये 1000 बीसी के बीच में इसका कंपाइलेशन किया गया है। जैसे हमने पिछले अभी 2 स्लाइड पहले देखा, दिस इज अ प्रेयर टू अग्नि। ये वर्सेस जो हैं आपके वेदास में लिखे गए हैं, वैदिक लिटरेचर में ये आपको दिखता है। तो ऋग्वेदा में भी आपको ये तमाम तरीके के वर्सेस मिलेंगे, प्रेजिंग अ लॉट ऑफ लॉर्ड्स, अ लॉट ऑफ गॉड्स ऑफ दोज डेज। जैसे आप यहां पे हाइम्स देख सकते हैं, दिस हैज बीन विथ रिगार्ड्स टू गॉड, लेट्स से अग्नि। सिमिलरली गॉड के तौर पे बड़े स्ट्रॉन्ग गॉड उस समय के हैं इंद्र, सिमिलरली सोम। इन सब के लिए ये हाइम्स वहां पर लिखे गए हैं इन योर ऋग्वेदा। ना लेटर आपके 1000 बीसी से 500 बीसी, मतलब आज से अगर मोटा मोटी मान लिया जाए तो 3000 से 2500 साल के बीच में आपके ये समवेयर परफॉर्म सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जा रहे हैं विथ रिगार्ड्स टू, या आपकी कॉमन फैमिली भी ये सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर रही है। यहां पर राजसूय और अश्वमेध यज्ञों की बात की जा रही है, जो उस वक्त के जो आपके किंग्स हैं ये परफॉर्म करते थे विद द हेल्प ऑफ दी ब्राह्मणास। ब्राह्मणा प्रीस्ट के मदद से ये रिचुअल्स उस वक्त परफॉर्म किए जाते थे। सो अर्ली वैदिक में आपके ऋग्वेद की बात होती है। बाद के वेदास में आप लोग सब जानते हैं आपके अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन सबों का नाम आएगा। नाउ इफ वी सी लेटर यू आल्सो हैव उपनिषद्स। लमसम 6th सेंचुरी बीसी से ये उपनिषद्स लिखे जा रहे हैं, एंड बेसिकली यहां पे लोगों की जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है विथ रिगार्ड्स टू लाइफ, लाइफ के बाद क्या होता है, डेथ में क्या होता है, डेथ के बाद क्या रीबर्थ होता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन मेंशन्ड इन दिस, एंड वी गेट टू नो ऑल ऑफ दिस थ्रू आवर उपनिषद्स। आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे डिबेट्स हो रहे हैं, बहुत सारे यहां डिस्कशंस हो रहे हैं, और यहां एक वर्ड आप देख सकते हैं, ये डिबेट्स होते थे आपके कौतुकगरशाला में, which basically meant a hut जिसका pointed roof हो, और in the groves where traveling mendicants halted, जो ये सन्यासी लोग जो ट्रैवल करते रहते थे, they would halt in these places, और यहां पे सारे आपके डिस्कशंस होते थे, डिबेट्स होते थे, एंड ऑल दैट इज टॉक्ड अबाउट हियर। ना अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात माने, अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात मानते हैं तो उस वक्त 64 सेक्ट या स्कूल ऑफ थॉट्स होते थे, एंड टीचर्स वुड ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन्हीं में दो सबसे प्रोमिनेंट हैं आपके महावीरा और गौतम बुद्धा। महावीरा जो कि जैनिज्म से जुड़ जाएंगे, जिनका नाम जुड़ता है, और बुद्धा जिनकी बारे में हम पढ़ेंगे इन योर बुद्धिज्म। तो इन दोनों को हम लोगों को देखना है कि ये क्या हमारे टीचिंग्स हैं इनके, और इनके टीचिंग्स को हम लोग आज कैसे जान पाते हैं, विच आर द टेक्स्ट दैट देयर रिलीजन हैव। तो इफ यू सी अगेन देयर आर वर्सेस फ्रॉम उपनिषद्स, जिसका एग्जांपल दिया गया है, नेचर ऑफ द सेल्फ, द ट्रू सैक्रिफाइस, और ये छंदोग्य उपनिषद में ये सब कुछ मेंशन किया गया है। ये उपनिषद आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ना अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात की जाए तो ये कैसे प्रिजर्व हुए, तो यहां याद रखिएगा कि पाली भाषा में वैशाली को कहा जाता है वेशाली, और यहां पे 3 तिपितकास का कंपाइलेशन होता है, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं। पहला है विनय पिटका, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दोज हु जॉइन संघा या मोनास्टिक ऑर्डर, मोनास्टिक मतलब जो आपके मॉन्क्स बन रहे हैं उनके लिए क्या नियम कानून होगा, वो आपका विनय पिटका में मेंशन किया गया है। बुद्धिस्ट टीचिंग्स को सूत पिनाका में मेंशन किया गया है, एंड अभिधम्मा पिटाका में फिलोसॉफिकल मैटर्स को मेंशन किया गया है। शुरुआती दिनों में सबसे 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स हैं
ये है बुद्धा के लाइफ के। तो समझिएगा इसमें कि शुरुआत में जो बुद्ध ने बोला है दैट वाज ऑल ओरल, कुछ उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन जब उन्होंने बोला तो जैसे आपने सुना या आपके साथ वालों ने सुना, बाद में वो जनरेशन दर जनरेशन पास हुआ एंड लेटर ये त्रिपिटिका, ये तिपिटिका, ये 4th या 5th सेंचुरी में बीसी में इनका कंपाइलेशन किया गया एट वैशाली। बाद में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जैसे आप नाम देख सकते हैं यहाँ पे दीपावंसा, इन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो जाता है। लेटर बुद्धिज्म ट्रैवल करती है थैंक्स टू द ट्रैवलर्स, जैसे फाहिन या जूजांग, ये सब चाइना से इंडिया आते हैं एंड दीज ट्रांसलेशंस दे वर ट्रांसलेटेड इन दोज डेज एंड पाली, संस्कृत, चाइनीज, तिब्बतन, हर जगह पे हम लोगों को इसके बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलते हैं। सो दिस वे बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रिपेयर हुए, प्रिजर्व हुए एंड टुडे वी गेट टू नो अबाउट देम। यहां एक बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट देख सकते हैं संस्कृत भाषा में, जो कि 12वीं सेंचुरी का एक फोटो आपको दिखाया जा रहा है। नाउ सिमिलरली फेटलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट, अगर यहां पे दिस इज बेसिकली सूत पिताका से, दिस इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द किंग, सो आप इसको अपने से भी देख सकते हैं व्हाट द स्टोरी इज टॉकिंग अबाउट। आगे बढ़ते हैं ना, मैसेज ऑफ महावीरा। देखिए जैनिज्म बेसिकली प्रिसीड करता है बुद्धिज्म को, एंड अगर महावीर भगवान की बात की जाए तो जैन ट्रेडिशन कहते हैं कि महावीर के पहले 23 तीर्थंकर पहले से आ चुके हैं ना। महावीर सबसे महान है, 24वें हैं ना। अगर इनके टीचिंग को देखा जाएगा, जैनिज्म की टीचिंग को देखा जाए, एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, यहां पे बहुत ओवरव्यू दिया जा रहा है, इनके हिसाब से, जैनिज्म के हिसाब से हर चीज में जान है, देयर इज लाइफ इन एवरीथिंग। सो अगर आप बात करते हैं पत्थरों की, आप रॉक्स की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, सब में लाइफ है। नॉन इंजरी करना है आपको लिविंग बींग्स को, स्पेसिफिकली अगर ह्यूमन है, एनिमल्स है, प्लांट है, इंसेक्ट्स है, ये सेंट्रल थीम है आपके जैनिज्म के फिलॉसफी का। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स कि भाई जितने भी जैन मॉन्क्स है वो 5 वोज लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, स्टीलिंग, लाइंग, टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग प्रॉपर्टी, ये तमाम चीजें जो है इनके वोज होते हैं। तो किलिंग 1 हो गया, स्टीलिंग 2 हो गया, लाइंग 3 हो गया, सेलिबेसी वाला 4 हो गया, पोजेसिंग प्रॉपर्टी ये 5 हो गया। ये एक देख सकते हैं इमेज ऑफ अ तीर्थंकर फ्रॉम मथुरा, दैट इज 3rd सेंचुरी बीसीई का है। सो अगेन आई एम सेइंग देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स। जैनिज्म बिल्कुल क्लास में जब करेंगे 1-1.5 घंटे में करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस, यहाँ बुद्धिस्ट टीचिंग्स है, बुद्धा के टीचिंग्स का कंपाइलेशन है, सो यू कैन गो थ्रू दिस। एंड यहां पे एक प्राकृत टेक्स्ट मेंशन किया गया है, उत्तराध्याना सूत के बारे में मेंशन किया जा रहा है, जिसमें एक रानी कमला देवी की बात भी की जा रही है। सो यू कैन सी दिस ऑन योर ओन। एनीवेज इस सारे टेक्स्ट को हम लोगों को याद करना है बिकॉज यूपीएससी पूछती है इन सबसे क्वेश्चंस। आगे देखते हैं जैनिज्म का स्प्रेड कैसे हुआ। अगर आप जैनिज्म के स्प्रेड की बात करते हैं, सो रिमेंबर जैन स्कॉलर्स भी अलग अलग भाषाओं में, जैसे प्राकृत हो गई, संस्कृत हो गई, तमिल हो गई, इन्होंने भी बहुत सारे लिटरेचर को क्रिएट किया है। हमने पहले ही बात कर रखी है तीर्थंकरास के बारे में कि ऑल टुगेदर देयर आर 24 तीर्थंकार्स हैं, एंड इनके जो डिवोटीज हैं ये इन्होंने पूरे इंडिया में इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को आई एम सॉरी, इनको प्रिजर्व किया, एंड थ्रू generation that generation these have been preserved in libraries which were attached to the temples, and from there we get to know a lot about their teachings. Now if you see here, बुद्धा, भगवान बुद्ध के इनलाइटनमेंट की बात हो रही है यहां, सॉरी ना, इनके जो वेरियस बुक्स है उससे पहले तो हमें भगवान बुद्ध के लाइफ के बारे में पता चलता है कि भाई इनका ओरिजिनल नाम सिद्धार्थ है। ये बुद्ध के तौर पे बाद में फेमस होते हैं, बट ही इज बोर्न एज सिद्धार्थ, और ये सन है इनके, एक पिता जो है यहाँ के चीफ है, साक्य क्लैन के, ही इज द चीफ ना गाइस। शुरुआत में बड़ी अच्छी अपब्रिंगिंग है, पैलेस में रह रहे हैं, कोई दुख नहीं है, लेकिन एक दिन ही इज
traveling and he looks and he gets to know about the various problems, various दुख जो है यहाँ पर उनके बारे में, इनको हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ पता चलता है. सो ही इज डीपली एंग्विश्ड. क्या क्या देखते हैं? एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, सॉरी, एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं, ओल्ड मैन, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं और एक लाश को देखते हैं, कॉप्स को. एंड देन ही रियलाइजेस कि अल्टीमेटली ये जो ह्यूमन बॉडी है दैट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड एंड ये इनएविटेबल है. ये एक बेघर व्यक्ति को भी देखते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स के द्वारा सिद्धार्थ, या जो बाद में बुद्ध के तौर पे फेमस होंगे, ही गॉट इनलाइटेंड. इनलाइटेंड हो गए तो ये बुद्ध कहलाने लगे. ही इज नाउ इनलाइटेंड. और पूरी जिंदगी आगे चलकर ये धम्मा अपने टीचिंग्स को राइटियस, धम्मा मींस राइटियस लिविंग, जो सही रास्ता है वो उसके पाथ को अपने फॉलोवर्स को बताएंगे. ना इनके जो साइकिल में जो जो चीजें आएंगी और जिन जिन जगहों से बुद्धा जुड़ेंगे, इससे यूपीएससी बहुत सवाल पूछती है. जैसे अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक मैप दिखाता हूं. ये देखिए मेजर बुद्धिस्ट साइट्स है. तो अगर आप यहां देखें, बोध गया है, बराबर का केव्स है, यहाँ कुशीनगर है, लुम्बिनी जहां इनका बर्थ हुआ. सिमिलरली आप सारनाथ देखिए, श्रावस्ती देखिए, और फिर साउथ इंडिया में कई सारे एरियाज हैं. तो ये सब जो है मेजर बुद्धिस्ट साइट्स है जो कहीं ना कहीं से आपके जुड़े हुए हैं बुद्धिस्ट रिलीजन से. सो इफ यू ऑल सी टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, अब ये जो अपनी टीचिंग्स हमने पहले कहा कि ये सूत पिताका में इनके सारे टीचिंग्स को मेंशन किया गया है. ना इनके भी फिलॉसफी को हमको समझना है. जैसे जैन फिलॉसफी को हम देख रहे हैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहती है कि वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, लगातार बदलाव आते रहते हैं. सिमिलरली इट इज सोललेस एज देयर इज नथिंग परमानेंट और इटर्नल. कुछ भी हमेशा के लिए फिक्स नहीं है, परमानेंट नहीं है. देयर आर गोइंग टू बी चेंजेस. और ये आगे चलकर ये बहुत सारी ऐसी ही नॉलेज, या आप कहें अपनी फिलॉसफी देते हैं, टीचिंग्स देते हैं थ्रू आउट हिज लाइफ. So we'll see that all later. Now if we go ahead, जो बुद्धा के फॉलोअर्स हैं ये बनाते हैं, हमने पहले भी कहा, संघा. शुरू में संघा में सिर्फ मेन ज्वाइन करते हैं, बाद में इसमें महिलाओं को भी जुड़ने के लिए दिया जाता है. एंड दिस इज ऑल थैंक्स टू इनके सबसे फेवरेट फॉलोअर आनंद के कारण. उन्होंने इनको परसुएट किया कि वुमेन को भी संघ में ज्वाइन करने दिया जाए. So all these monks, they were known as bhikshus. ये जिसको कहते हैं भिक्षा मांगकर, they would be surviving and they would be carrying on their life. जब women जुड़ जाएंगी, they would be called भिक्षुनीज. So हम लोग भिक्षुस के बारे में बात करेंगे. एंड ऑल दिस जो इनके फॉलोअर्स ने आगे चलकर आपके महायाना बुद्धिज्म बना दिया, जिसको अभी थोड़ी देर में हम देखने जा रहे हैं, और ओरिजिनल वाला हिनायना रह जाएगा. सो विल लुक इनटू दैट आल्सो. सिमिलरली यू कैन सी यहाँ पे थेरिगाटा. दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सूत पिताका अगेन, which is the compilation of the verses which were composed by भिक्षुनीज. यहाँ पे देख सकते हैं एक वुमेन का पिक्चर है, वाटर कैरियर अपने सर पे उठाई हुई है, और ये मथुरा से मिलता है हम लोगों को. नाउ आई एम मूविंग अहेड, ये हम लोग देख लेंगे बाद में. नाउ इफ यू सी हियर स्तूपास, भाई अब स्तूपास क्यों बने? देखिए गौतम बुद्ध की जिंदगी में हमने पहले अभी जो पिछले इमेज में देखा, बहुत जगह ऐसे हैं जो अलग अलग चीजों के लिए याद किए जाते हैं. जैसे मैंने कहा लुम्बिनी, भाई इनका यहाँ पे लुम्बिनी में बर्थ हुआ. इनलाइटनमेंट इनको कहां हासिल हुई? गया में, बोध गया जिसको आप कहते हैं, बिहार में. सिमिलरली इन्होंने अपना पहला सरमन दिया सारनाथ में. आगे गए तो इनका निबाना, निबाना मतलब होता है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इनलाइटनमेंट, ये इनको कहां मिला? कुशीनगर. तो ये सारे जगह जो है बुद्ध के जो लाइफ से एसोसिएटेड है, ये सारे के सारे बड़े सैक्रेड हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. यहां स्तूपास के साथ यूपीएससी एक सवाल पूछ चुकी है चैत्याज पे भी. अब चैत्य क्या है? दिस मोस्ट प्रोबेबली इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चिता, व्हिच मींस अ फ्यूनरल पायर एंड दस एक्सटेंशन ऑफ अ फ्यूनरी माउंट. तो हम लोगों को चैत्य के बारे में जानना है, हमें स्तूपास के बारे में जानना है. एंड इफ यू सी अहेड, स्तूपास क्यों बने? दैट्स द बिग अनदर क्वेश्चन. तो बेसिकली क्या है, बुद्ध भगवान के मरने के बाद जो इनके बॉडी के जो रेलिक्स थे, जो रेलिक्स हैं बुद्ध भगवान के, दे हैव बीन बरीड हियर. नॉट ओनली दैट, प्लस अगर कोई भी
ऑब्जेक्ट इन्होंने इस्तेमाल किया होगा उनको यहां पर बरी किया गया है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये स्तूपास जो हैं ये बुद्ध भगवान के पहले से बनते होंगे, बट देन दे बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ गॉड बुद्धा। एंड दस एवरीवन, यहां पर आपका जहां भी स्तूपास है, जैसे आगे चल के अमरावती का नाम आएगा, दे ऑल बिकम वेरी वेरी प्रोमिनेंट। अब यहां पर है कि भाई स्तूपास बने कैसे, तो मोस्ट प्रोबेबली डोनेशंस के द्वारा। रिकॉर्डेड है यहाँ पे कि रेलिंग्स पिलर्स, जो स्तूपास के अराउंड में रेलिंग पिलर्स हैं, उसमें मेंशन्ड है कि रिकॉर्ड किया गया है डोनेशंस विच वेर गिवन फॉर दिस बिल्डिंग एंड टू डेकोरेट दिस। अब ये डोनेशंस किसने दिया? जो राजा महाराजा हैं उस पीरियड के, जैसे सतवाहनास ने दिया, अदर्स ने, जैसे गिल्ड्स, जो आपके मर्चेंट के गिल्ड्स होंगे, मर्चेंट लोग होंगे, उन्होंने दिया। फिर आइवरी वर्कर्स ने फाइनेंस किया एक गेटवे ऑफ सांची। सिमिलरली वुमेन, मेन, इन लोगों के भी नेम्स मेंशन्ड है, इन लोगों ने यहां पर इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। अब सवाल है भाई इसका स्ट्रक्चर, इस स्तूपा का स्ट्रक्चर कैसे है? तो अगर आप देखिए ये स्ट्रक्चर इसका आपको दिख जाएगा, ये प्लान ऑफ ग्रेट स्तूपा, सांची का जो स्तूपा है उसका ये यहां पर आपको प्लान दिख जा रहा है। सिमिलरली स्तूपास आप देख सकते हैं अमरावती, शाह जी की ढेरी इन पेशावर। सो देयर वर लॉट्स ऑफ माउंट्स जो अलग अलग जगह बनाए गए। सो यहां पे आप स्तूपा को देख सकते हैं, यू ऑल कैन सी दिस इज द सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पे गेट्स हैं, ऑल दिस वी विल स्टडी अंडर आर्ट एंड कल्चर। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि दी स्तूपास वेर रिचली, ओके दिस विल नॉट बी क्लियर, ब्लैक ले रहा हूं, दे वेर रिचली कार्व्ड। एक तो यहां पे भरहुत का भी आपको दिख जा रहा है स्तूपा, यहां पे ये इंस्क्रिप्शन है, इफ यू विल लुक इट at very minutely, yellow pen ले रहा हूं, you can see here some things are inscripted here, यहां पे ये inscriptions किए गए हैं। so all this is visible on this stupa। similarly अगर यहां पे देखें तो stone railings which were maybe composed of bamboo and all, तो ये जो स्टोन रेलिंग्स थे विच रिजेंबल्ड अ बैम्बू और वुडन फेंस, एंड द गेटवेज विच वर रिचली कार्व्ड इंस्टॉल्ड एट 4 कार्डिनल पॉइंट्स, चारों आपके दिशाओं के पर एक एक ये यहां पे इलैबोरेटेड वे में स्कल्पचर्ड आपको गेट्स लगा दिए जाते थे। लेटर गाइस आप देख सकते हैं स्तूपास की डिस्कवरी की गई। अब यहाँ पे 2023 के प्रीलिम्स क्वेश्चन में एक व्यक्ति का नाम पूछ दिया गया था, जैसे यहां देखिए वॉल्टर इलियट, यहां पे आर्कियोलॉजिस्ट का नेम मेंशन किया जा रहा है। इस स्लाइड में अगर आप देखेंगे अलग अलग ब्रिटिश ऑफिसर्स, जैसे आप देखिए एक नाम है कॉलिन मैकेंजी, एक है वॉल्टर इलियट और एक नाम है यहाँ एच कोल। तो बेसिकली यहाँ ये बताया जा रहा है कि शुरुआत के जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे इन्होंने इसको डिस्कवर किया और थोड़े बहुत तरीके से दे वर ट्राइंग टू मूव दिस, बहुत चीजें यहां से ले जाकर इन्होंने आपके वेस्टर्न म्यूजियम्स में रख दी। कुछ पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल गई, फिर यहां से ये कलकत्ता से इंडिया ऑफिस इन मद्रास भी गई और कुछ यहां से लंदन भी लेकर गए। इन नामों में एक नाम जो बहुत ही यूनिक है दैट इज एच कोल। ये नहीं चाहते थे कि इन चीजों को यहां से हटाया जाए। इनके शब्दों में इट इज सुसाइडल एंड इनडिफेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क्स ऑफ एंशिएंट आर्ट। इनका बिलीफ था, और ये ऐसे बड़े कम ही लोग थे, अधिकतर अंग्रेज चाहते थे कि इन चीजों को ले जाकर दे मस्ट बी केप्ट इन देयर ओन म्यूजियम्स। नाउ यहां पे गई ये दिखाया जा रहा है कि सांची का स्तूपा बड़ा बेहतरीन ढंग से प्रिजर्व्ड है, बट अमरावती का स्तूपा उतने अच्छे ढंग से प्रिजर्व नहीं हुआ है। तो मे बी गाइस इसका ये कारण हो सकता है कि अमरावती जो है ना बहुत पहले डिस्कवर हो गई, एंड मे बी तब तक लोगों को इसके महत्व के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। बाद में सांची जब डिस्कवर होती है 1818 में, और इसके 3 गेटवेज अभी तक वैसे ही हैं स्टैंडिंग, 4th जो है वो गिर गया था, एंड द माउंट इज ऑल्सो इन गुड कंडीशन, बट अमरावती वॉज नॉट दैट। नाउ इन सीटू प्रिजर्वेशन मतलब जहां पे इसको खोजा गया वहीं पे प्रिजर्व करने की कोशिश बाद में की गई, बट शुरुआत में ऐसी नहीं कोशिश की गई थी, और बहुतों को धीरे धीरे यहां से छोटे छोटे फॉर्म्स में इनके टुकड़ों को करके या स्लैब्स को लेकर यहां से ये लोग लंदन चले गए। नाउ इफ यू सी इनके गेटवेज पे देयर आर लॉट्स ऑफ स्कल्पचर्स, आप लोग देख सकते हैं इन स्कल्पचर्स के थ्रू अ लॉट ऑफ स्टोरीज कैन बी नोन।
सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये स्कल्पचर देखें, ये नदन गेटवे पे है. सिमिलरली इफ यू सी हियर, दिस इज अ स्क्रॉल टाइप का यहां पर दिख रहा है. नाउ इफ यू सी, शुरू में तो आर्ट हिस्टोरियंस को नहीं समझ में आ रहा था कि ये तमाम जो स्ट्रक्चर्स या स्कल्पचर्स है ये किस लिए हैं, बट देन फॉर एग्जांपल एक स्टोरी समझ में आई कि दिस इज ऑफ वेसांतरा जातक. दिस इज अबाउट अ जनरस प्रिंस हु गेव अवे एवरीथिंग टू ब्राह्मण एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. सो यहां पे इस तरीके के स्टोरीज है. सो अगेन हिस्टोरियंस वुड डिफर. शुरुआत में सब लोगों को समझ में नहीं आएगा, बट देन दे ट्राइड टू अंडरस्टैंड every meaning of this sculptures with the textual evidence. जो इनके पास टेक्स्ट में, किताबों में जो एविडेंसेस थी उसको इन्होंने कंपेयर किया एंड दे अंडरस्टूड दिस. सो ये था 4.3 जिस वेसांतरा जातक की मैं बात कर रहा हूं. सिमिलरली अगर आप इन सब को देखिए, अगर आप देखेंगे यहां पर तीन जो आपको इमेज है, तीनों का यहां लिखा हुआ है. पहला 4.14, ये देखिए, ये पेड़ आपको दिख रहा होगा. ये एक पेड़ है, ये बोधि ट्री है एंड यू कैन सी लोग इसके अराउंड सराउंड में बैठे हुए हैं और इसका वर्शिप कर रहे हैं. अगर आप मिडिल वाले को देखिए, मोस्ट प्रोबेबली यहां लोग स्तूपा को वर्शिप कर रहे हैं. सिमिलरली अगर इसको देखिएगा, ये मोशन ऑफ द व्हील, धर्मा के व्हील को यहां पे डिपिक्ट किया जा रहा है. तो हर एक इमेज को पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड दे मेड मीनिंग्स आउट ऑफ दिस बाय कंपेयरिंग इट विद द टेक्स्ट ऑफ दोज डेज. सिमिलरली अब एक फोटो ऐसा मिल गया लोगों को, एक स्कल्पचर ये वुमेन का मिल गया. यू कैन सी गेट पे ये वुमेन का स्कल्पचर मिल गया कि भाई एक पेड़ को पकड़ी हुई है. तो लोगों को शुरुआत में देवर डाउट्स, पीपल हैड नो आइडिया इस इमेज का मतलब क्या है. बाद में इनको संस्कृत में रिप्रेजेंट करते हैं. एक वर्ड है शलाभंजिका. तो इसमें एक ट्रेडिशन है या एक बिलीफ था कि एक औरत अगर अपने हाथ से टच कर दे तो पेड़ों में फ्लावर्स या फूल ये आ जाते थे. तो ट्रीज कुड फ्लावर, कुड बियर फ्रूट्स. तो एवरी इमेज वाज कंपेयर्ड टू द टेक्स्ट एंड देन द मीनिंग्स ऑफ दैट वाज टेकन आउट. सिमिलरली यहां देखिए सांची में एक एलिफेंट दिखाया जा रहा है. यू कैन सी ऑल दिस बीइंग रिप्रेजेंटेड एंड शोन हियर. नाउ इफ आई गो अहेड, यहां पे एक और देख सकते हैं हिस्टोरियन का नाम जेम्स फर्गुसन. According to him, he considered Sanchi to be a center of tree and serpent worship, and because he did not have the idea about Buddhist literature, that's why he felt so. So all of you different people, जब तक उनको knowledge नहीं है, they made their own interpretations. Later जब इनको पता चला या बाद वालों को पता चला, by reading the text, they then got to know exactly all this stood for what. आगे बढ़ते हैं. You can see there was serpent and Sachi, Gaj Lakshmi, ये सब पिक्चर्स भी आपको यहां पे दिखने को मिलता है. सिमिलरली पेंटिंग्स फ्रॉम द पास्ट. अब एक सोर्स ये भी है कि अजंता, एलोरा, इन सब जगहों से जो पेंटिंग्स हमें मिली है उससे भी हम लोग बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन ऑल सब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. सिमिलरली आप यहां पे देखिए महायाना बुद्धिज्म, जो शुरू में मैंने कहा कि भाई बाद में बुद्धिज्म का एक डिवीजन हो जाएगा. कुछ जो ओल्ड टेक्स्ट, ओल्ड मेथड्स को फॉलो कर रहे हैं वो हिनायना कहलाएंगे. एंड हिनायना इज आल्सो कॉल्ड योर लेसर वेहिकल. ये ओल्डर ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं. वहीं पे महायाना ये नए ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले हैं एंड दे वुड बी नोन एज ग्रेटर वेहिकल. सो ये जो महायाना है, दे हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग बुद्धा एज अ सेवियर. इनके हिसाब से ही इज अ सेवियर. सिमिलरली गाइस यहां पे देख सकते हैं, इनके हिसाब से इट वाज बिलीव्ड दैट ही वाज द वन हु कुड इंश्योर सैल्वेशन. सैल्वेशन मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए भाई बुद्धा है. सिमिलरली इसी वक्त आपका कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्तास आल्सो डेवलप. दे वर बेसिकली गाइस कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग्स. बोधिसत्तास जो हैं, दे आर कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग्स. सो समझिएगा everyone, these are deeply compassionate beings who accumulated merit through their efforts but used this not to attain nibbana and thereby abandon the work but to help others. मैंने पहले ही कहा निबाना मींस इनलाइटमेंट. तो बोधिसत्तास वो लोग हैं जो इनलाइटमेंट के लिए नहीं चल रहे हैं,
they are rather trying to stay here and help the people. So they were termed as bodhisattvas. So again, Buddha and Buddhism में bodhisattvas का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. We will look into that also later. Similarly guys, यहाँ पे आप पुरानिक हिंदुज्म की भी बात कर सकते हैं, पुराण से जो आपका हिंदुज्म जनरेट हो रहा है अबाउट दिस. एंड यहाँ पे भगवानों के अलग अलग अवतार, जैसे वैष्णविज्म की बात करिए. वैष्णविज्म किसके अराउंड सराउंड में है? विष्णु. और विष्णु के भी केस 10 अवतारों के बारे में है यहाँ पे. सो ये अलग अलग डेटीज हैं, विष्णु के अलग अलग फॉर्म्स हैं. And recognizing each of these deities as a form of Vishnu was one way of creating एक बड़े रिलीजन या एक यूनिफाइड रिलीजन ट्रेडिशन की बात की के बारे में बात की जा रही है. So if you all see here, ये बोर अवतार ऑफ विष्णु. I'll just show you guys. देखिए, अगर इस पिक्चर को देखिए, यहां पर ये बोर अवतार है एंड ये दिखा रहा है कि दिस इज रेस्क्यूइंग अ गॉडेस. ये कर्नाटक से ये स्कल्पचर हमें मिलता है, बोर अवतार ऑफ विष्णु, अर्थ गॉडेस को रेस्क्यू करते हुए. ना देखो, अंग्रेजों ने जब इस तरह की इमेजेस को देखा, बहुत जगह वो लोग कंफ्यूज हो जाते थे, समझ में नहीं आता था कि भाई ये किस तरीके का स्ट्रक्चर है, कि भाई भगवान यहाँ पे, जैसे गणेश भगवान को ही देखो ना, हमारे गणेश भगवान क्या है, हाथी का उनके बॉडी में हाथी का अपर पार्ट फिक्स किया गया है. सो अ लॉट ऑफ टाइम दी ब्रिटिशर्स वुड नॉट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, कि भाई ये कैसे भगवान है, इतने सारे वेपन्स हैं एंड ऑल दैट. बट देन this was the Vaishnavism that we are talking about. Similarly, यहाँ पे आप महाबलीपुरम का इमेज देख सकते हैं. From there, this image of Durga is coming. Now, if you see here, temples भी बहुत सारे कंस्ट्रक्ट हुए हैं. यहाँ पे आप यूपी के देवघर टेम्पल को देख सकते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भगवान विष्णु शेषनाग पर आप देख सकते हैं आराम करते हुए. यहाँ पे यू कैन सी द इमेज ऑफ शेषनाग एंड भगवान विष्णु अगेन रेस्टिंग ऑन दिस. ये भी आपका देवघर यूपी से ही आता है. सो यहां पर बेसिकली टेम्पल्स के स्ट्रक्चर की बात की जा रही है. इनवेरिएबली यू ऑल कैन अंडरस्टैंड शुरुआती टेम्पल्स क्या होंगे, बड़े मॉडेस्ट स्ट्रक्चर के होंगे. शुरुआती टेम्पल्स यू कैन सी एक स्मॉल स्क्वायर रूम होगा जिसको आप गर्भगृह कहिएगा, एंड सिंगल डोरवे होगा, वर्शिपर आएगा, ऑफर करेगा वर्शिप. लेटर ऑन टॉल स्ट्रक्चर जिसको हम शिखर कहते हैं, शिखर्स वेयर कंस्ट्रक्टेड. ये सेंट्रल श्राइन के ऊपर शिखर वुड बी देयर. देन टेम्पल वॉल्स को डेकोरेट किया जाएगा. सो अगेन दिस इज ऑल पार्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, जहां वी वुड बी सीइंग हाउ द टेम्पल आर्किटेक्चर्स हैव डेवलप्ड ओवर द टाइम बीइंग. सो वी शैल बी लुकिंग एट टेम्पल्स. सिमिलरली यहाँ पे देखिए बराबर केव्स का एंट्रेंस देख सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल. एलोरा केव्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं how this structure was created by carving one single piece of rock. एक पत्थर को कार्व करके किस तरह किया गया, एंड इवन जिस स्कल्प्टर ने बनाया, यू कैन सी यहाँ पे a copper plate inscription records the amazement of the chief sculptor after the completed temple at Ellora, and he says, oh, how did I make it? So even जिन लोगों ने बनाया, they were surprised at the great work that they had done in all these temples. So हम इनकी बात करेंगे. Now, can we see everything? As I told you everyone, there a lot of times जो ये आपके अंग्रेज थे, they would not understand. जब वो कंपेयर करेंगे अपने यहाँ जो उन्होंने देखा था, जैसे ग्रीक एंड ऑल मिथोलॉजी में जो देखा होगा या ग्रीस में जो देखा होगा, they would try to compare that. हमेशा कोशिश तो यही रहेगी कि इंडियंस के स्ट्रक्चर्स को they would try to first of all make sense, and बुद्धा के जो मॉडल्स उनको लगते थे ग्रीक मॉडल्स के आधार पे हैं. They would be, comparing it, so they would find it to be good. But then again, a lot of times, जैसे मैंने पहले ही कहा, they would not understand जब हमारे भगवानों के पास मल्टीपल आर्म्स, हेड्स या कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स होगा, then they would be very very much horrified. बड़े डर जाते थे कि भाई ये क्या स्ट्रक्चर है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स इफ यू सी, इनकी फेमिलियरिटी जो चीज से है, जो ये जानते थे, दे वुड ट्राई टू कंपेयर दैट. हमारे को ये इंफीरियर समझेंगे, एंड लेटर ऑन दे वुड गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एंड ऑल दैट.
Lastly guys, कई बार आपके text and images would not also match, but then we shall see that all later. So for example, यहाँ पे आप देख सकते हैं महाबलीपुरम में ये जो एक आपको स्ट्रक्चर मिलता है, people have different views. कोई कहते हैं कि अर्जुना का है, अर्जुन doing penance on the river bank in order to acquire arms. कुछ historians का कहना जी नहीं ये कुछ और है. So everyone, a lot of these things we are going to study in our culture. In fact, most of the things we are going to study in our culture. तो ये पहले 4 चैप्टर हिस्ट्री सूत्रा के, they were linked to your ancient history. अगले 4 चैप्टर में हम लोग बात करेंगे medieval history की, and लास्ट 4 चैप्टर में of course the modern history would be talked by us. So you can go through it. These are the questions that were there in this chapter, and of course do join my Telegram group. That's all. Thank you. Goodbye.